हेलो एवरीवन स्वागत करुच्चे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिलाने आम गतकाली आलोचना करूला +3 फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 2 रो यूनिट 1। तो यूनिट 1 रो आम 1 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन आलोचना करूला। आज आम 2 मार्क और 3 मार्क बा 5 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन आलोचना करवा। तो तुम यूनिट 1 रही भारतीय संविधान मौलिक ढांचा बुझला। भारतीय संविधान मौलिक ढांचा। तो यूनिट 1 रू 2 मार्क और 3 मार्क बा 5 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन के देखा जहाँ तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक हम। तो देखो पिलाने, तो प्रथम प्रश्न रही है पिलाने देखो संविधान कौन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो समस्ते जानिछ संविधान कौन। तो देखो राष्ट्रर शासन परिचालना संबंधी मौलिक नीति और नियम को समाहार को संविधान कहुए बुझला। राष्ट्र शासन परिचालना संबंधी जिते गुटे मौलिक नीति और नियमर समाहार को संविधान बोली कहुए। क्लियर। संविधान को आधार करी देशर नीति निर्धारण होता है एवं शासन परिचालित होता है। तो संविधान को आधार करी देशर नीति निर्धारण होता है एवं शासन परिचालित होता है बुझला। तो परवर्ती प्रश्न देखा अनमनीय संविधान कौन, व्हाट इज रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखा जो संविधान संशोधन प्रणाली अतीब व कठिन एवं जेकोसी संशोधन पर राज्य मानकर एवं जनमत उपर निर्भर करने को पड़ता है ताकू अनमनीय संविधान बोली कहुए पिलाने ना कौन। जो संविधान संशोधन प्रणाली अति कठिन होता है एवं जेकोसी संशोधन पर जेकोसी समाधान पर राज्य मानकर एवं जनमत उपर निर्भर करने को पड़ता है ताकू अनमनीय संविधान बोली कहुए। क्लियर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी नमनीय संविधान, सेटा गला अनमनीय संविधान, एटा होची नमनीय संविधान। तो देखो व्हाट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो राष्ट्र रे व्यवस्थापिका सभा द्वारा अनुमोदन लाभ करी जेकोसी संविधान संशोधन करा जायते ताहाकू नमनीय संविधान बोली कहा जायते। तो कौन कहला, जो राष्ट्र रे व्यवस्थापिका सभा द्वारा अनुमोदन लाभ करी जेकोसी संशोधन करा जायते ताहाकू नमनीय संविधान बोली कहा जायते। एठारे साधारण आईन एवं सांविधानिक आईन मध्य कौन पार्थक्य न थाए। एठारे साधारण आईन एवं सांविधानिक आईन मध्य कौन पार्थक्य न थाए पिला माने बुझला। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने। तो ध्यान से देख और वीडियो को स्किप मत जमारू नहीं कर बुझला। जदि तुमने स्किप करदेव तो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही तुम जापर नहीं। तो देख वीडियो को स्किप नहीं कर, तो ध्यान से देख। तो देख पिला नेक्स्ट रही भारत संविधान केबे गृहीत होता। भारत संविधान केबे गृहीत होता। तो व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एप्रूव। तो 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख में संविधान गृहीत होता पिला बुझला। 1949 मसीहा नवेम्बर 26 तारिख में संविधान गृहीत होता। यार परवर्ती समय 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख में यह कार्यकारी होता। से आम जनवरी 26 को पालन करता हूँ बुझला। तो देखो पिलाने परवर्ती प्रश्न अच्छी ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी कौन पिलाने, व्हाट इज ड्राफ्टिंग कमिटी। तो संविधान मौलिक नीति को निर्धारित करने संविधान प्रणयन सभार सभ्य मानकर मध्यरु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नेतृत्व में जो कमिटी गठन कर ड्राफ्टिंग कमिटी बोली कहुला। तो क्लियर। देख संविधान मौलिक नीति को जो संविधान रही भारत संविधान तार मौलिक नीति को निर्धारित करने संविधान प्रणयन सभार सभ्य मानक मध्यरु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नेतृत्व में जो कमिटी गठन होता कहा नेतृत्व ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नेतृत्व में जो कमिटी गठन कर ड्राफ्टिंग कमिटी बोली कहुला बुझला पिलाने। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी भारत एक साधारणतंत्र राष्ट्र। भारत एक साधारणतंत्र राष्ट्र, इंडिया इज ए रिपब्लिक स्टेट। तो देख जेहेतु भारतर सर्वोच्च राष्ट्रनायक जड़े निर्वाचित प्रतिनिधि तेणु यह साधारणतंत्र राष्ट्र बोली कहुए बुझला। तो राष्ट्रपति जनसाधारण द्वारा परोक्ष भाव में अनुपातिक हार निर्वाचित होता। तो राष्ट्रपति जनसाधारण द्वारा परोक्ष भाव में अनुपातिक हो निर्वाचित होता बुझला। तो देख पिला परवर्ती प्रश्न अच्छी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। तो संविधान मौलिक ढांचा देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भाव में वर्णना कर जार अर्थ कौन सी निर्दिष्ट धर्म को राष्ट्रीय धर्म भाव में ग्रहण कर।
ତ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦେଶକୁ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଭାରତ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍? ତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାକ୍ କଥନରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ସାଧନା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍?